Hello, welcome to UPSC Akhada. I am Vinay and I have mentored more than 2000 students and founder of UPSC Akhada. And I have appeared like civil service mains 5 times. I have experience of civil service mains UPSC and 2 times Rajasthan, Haryana. मतलब कि 9-10 मेंस लगभग मैंने लिखे हैं। तो उसी के बेसिस पे वी हैव स्टार्टेड द यूपीएससी अखाड़ा, ताकि एक जो रेलिवेंट ये मोटो रहता है हमारा मोटो, रेलिवेंट क्वालिटी सिंप्लीफाइड। क्योंकि यूपीएससी में जब भी हम तैयारी करते हैं ना, अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, कंटेंट भी बहुत ज्यादा है और अब तो बहुत ओवरलोड हो रहा है कंटेंट का। तो सबसे पहली बात कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, दैट शुड बी रेलिवेंट। कि जो पढ़ा है, कि मान लो आपने इसरो का कोई मैटर पढ़ लिया, भले क्वालिटी है, वो बहुत क्वालिटी है, पर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है वो चीजें। कोई सीएसआर की रिसर्च है, बहुत क्वालिटी है, पर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेलिवेंट पढ़ना है। ठीक है। सेकंड फिर क्वालिटी। अब आपने रेलिवेंट पढ़ लिया कि हाँ भाई मेरे को एंशियंट हिस्ट्री का कुछ नोट पार्ट पढ़ना है, विजयनगर के बारे में पढ़ना है, रेलिवेंट है, पर वो क्वालिटी से नहीं पढ़ा आपने, यानी कि उसमें बहुत कम दे रखा है या तो या अप्रोप्रिएट नहीं दे रखा। तो सेकंड आता है क्वालिटी। और थर्ड आपको रेलिवेंट भी पता है, क्वालिटी भी है, पर वो सिंप्लीफाइड नहीं है। थर्ड इज सिंप्लीफाइड। ये सिंप्लीफाइड ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, बस आप पढ़ते गए। कल शायद गौरव ने क्लास की होगी, तो जो मैंने स्कीम्स करवाई आपको, वो सिंप्लीफाइड कर दिया उसी को। सिंप्लीफाइड किया तो याद हो गया इसको एक क्लास के अंदर, मतलब 300 पेजेस एक क्लास में याद हो जाए तो उसमें एक महीना लगा देते हैं लोग बाग, है ना। हमने उसको एक क्लास में खत्म किया कल। तो ये होता है सिंप्लीफाई करके समझा दो। तो आप लोगों की जो भी तैयारी करनी है ना अपनी, इसी उस पर करनी है, रेलिवेंट, क्वालिटी, सिंप्लीफाइड। अब देखो इसके बाद अगर बात करें, मतलब ये काफी जो स्टूडेंट्स है हमारी, उनको हमने मेंटर किया है, जो सिलेक्शन है यूपीएससी के अंदर। ठीक है। ये स्टेट पीसीएस के हैं। अब जो मेन है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, यूपीएससी जो सिविल सर्विस है, 3 स्टेज है, आपको सबको पता है। अब ये बेसिक बातें हैं, लेकिन इसमें से भी क्या क्रक्स निकालना है, कैसे हम क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहे चीजों को, तो हम उसको वो समझना है, चाहे स्टेट पीसी हो चाहे यूपीएससी हो। तो 3 स्टेज है, ऑल 3 स्टेज रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट, ये मेरा मानना है। हर तीनों में पढ़ाई एक ही है, इंटीग्रेटेड है, कहते हैं ना इंटीग्रेट पढ़ो, प्री और मेंस का पढ़ना इंटीग्रेटेड ही है ना। लेकिन हर एक में स्किल सेट डिफरेंट रिक्वायर्ड है। तो ऐसा लगता है हमें कि ऑब्जेक्टिविटी है, आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ एरियाज आते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंट गेसिंग। तो आ रहा है नहीं आ रहा उससे काम नहीं चलता, क्योंकि आ रहा है नहीं आ रहा तो ऐसे 20 क्वेश्चन ही होंगे जो पेपर में आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे। बाकी ऊपर तो आप लोग लेवरेज लेते हो ना, मैंने देखो हर बार प्रीलिम्स निकाला है। तो जब मैं पेपर पहला राउंड करता था तो मेरे को 30 क्वेश्चन ही आते थे 100 में से। फिर मैं सेकंड राउंड में आता था, तो आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मैं जाता, मैं 30 ही करके आता, मेरे कभी पास नहीं होता मैं। फिर मैं लेता था रिस्क कि अच्छा ये मैंने कहीं पढ़ा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, उसमें फिर हम 30-35 क्वेश्चन और ठीक करके आते थे, तब वो 100+ बात जाती थी। ठीक है ना। तो ये है, ऐसा नहीं है। अब स्किल सेट बताता हूँ क्या रिक्वायर्ड है। जो पहली स्टेज है प्रीलिम्स, उन्हें ठीक बोला ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत वाइड पढ़ना है। कवरेज आपका अच्छा होना चाहिए, कवरेज पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कवरेज वाइड पढ़ना है। भाई स्कीम्स ही पढ़ लिया, अब तो एग्रीकल्चर के, बॉटनी के, इनके क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो एरिया वाइड करना है प्री में तो। ठीक है। और उसके बाद फिर खूब एमसीक्यू सोल्व करने हैं। एमसीक्यू सोल्व करने के 3 फायदे होंगे आपको। पहला क्या होगा, जो भी आपने पढ़ा आप रिवाइज कर लोगे, रिवीजन हो गया। सेकंड, आपको एग्जाम के लिए टेम्परामेंट आएगा कि यार कैसे मेरे को पेपर को अप्रोच करना है, ये कैसे है। ठीक है। थर्ड चीज क्या होगी आपकी, कि कुछ नए एरिया पता चलेंगे आपको, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज बनाई, आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ मैं क्वेश्चन डालूंगा, तो आपको कुछ नए एरिया पता चलेंगे, तो ये फायदा हो जाएगा प्रीलिम्स के अंदर। सेकंड, जैसे दिन ने बताया, ठीक बताया, आंसर राइटिंग। मेंस का स्किल क्या है कि आपको ज्यादा ना पता हो, जैसे मैंने कल गवर्नमेंट स्कीम्स कराई, हर स्कीम की 3-4 पॉइंट बता दिया आपको। आपको कम पता हो, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, उसमें कम ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत सिलेबस वाइड है, लेकिन वो आपको अच्छी से याद हो, स्ट्रक्चर्ड हो, प्रायोरिटी हो। तो मेंस में क्या है, आपकी आंसर राइटिंग, बहुत आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। तो मैंने देखा है अधिकतर बच्चे जो भी सिलेक्टेड दिखाए थे मैंने, उनमें जो सही में आंसर राइटिंग कर पाते थे, तो उनका क्वालिफिकेशन हुआ है, क्वालिफाई हुआ है। ठीक है। और थर्ड आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात बताता हूँ, कल रिजल्ट आया मेंस का, सबको पता है, तो काफी स्टूडेंट हमारे भी क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट की जर्नी बताता हूँ मैं आपको। मतलब फर्स्ट इनिशियली वो प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, 2-3 बार हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद शी केम टू मी, तो एक प्रीलिम्स का बताया मैंने उसको, उस टाइम उसका प्रीलिम्स हो गया। ठीक है। फिर मेंस नहीं हुआ उसका। देन हमने उसके आंसर राइटिंग में काम किया, तो कल उसका फोन आया, इस बार उसका मेंस भी हो गया। अब थर्ड काम हम उसमें क्या करेंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट, वो क्या होगा, आर्टिकुलेशन। अब उसमें भी आपने देख लिया, पहला था ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वाइड कवरेज विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। सेकंड है आंसर राइटिंग, कम पढ़ना है, आंसर राइटिंग करना है। थर्ड क्या होगा, आर्टिकुलेशन। अब मेरे को पता है इसमें काम किस चीज पे करना है, तो अब मेरे जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए मेंस वाले, उन पे काम करेंगे हम आर्टिकुलेशन पे। अब आर्टिकुलेशन मतलब क्या होता है, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। अब उसके भी मैंने सब डिवाइस कर रखे हैं, देखो मेरा सिंप्लीफाइड जो है ना,
जो देखा सिंप्लीफाइड, मैं सिंप्लीफाई करके चलता हूँ चीजों को। डिवाइस मतलब कि क्या कर दिया, 3 में डिवाइड कर दिया, पी 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 पी। आपको बहुत ही पोलाइटली बोलना है उनसे, ऑब्वियसली जो रिबोर्ड होंगे आपको बहुत ही प्रिसाइजली बोलना है, ज्यादा बड़ा नहीं बोल सकते, कम भी। आपको बहुत ही मतलब प्रायोरिटी वाइज बोलना है, ये नहीं 10 पॉइंट है तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने इंटरव्यू तैयारी को भी 3 पी में डिवाइड कर दिया। तो अब मेरी क्लैरिटी है, अब वो जो बच्चे जिनको मैं गाइड करूंगा, जब वो अपनी इंटरव्यू दे रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे या मेरे से डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो भी 3 बात ध्यान रखेंगे कि बहुत ही पोलाइटली बोले, वो बहुत ही प्रिसाइजली बोले छोटा, और प्रायोरिटी वाइज बोले अपने पॉइंट्स को। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, यूपीएससी खाड़ा पे हम यही ट्राई करते हैं कि कम से कम मतलब मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालें। देखो कंपटीशन है, सब बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, एक डायरेक्शन अगर सही मिल जाती है ना, तो फिर क्या कर पाते हैं हम, एक बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अगली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरा पहला पर्पस ये था कि जयपुर खोल दिया, दिल्ली खोल दिया, अब चंडीगढ़ खोलने के पीछे कि दिल्ली लाइक इकोसिस्टम क्रिएट करना है यहाँ पे। वो फर्क क्या है यहाँ पे, आप समझते हो, दिल्ली के बच्चे और यहाँ के बच्चे की कोशिश, सिलेक्शन तो पूरे इंडिया में होता है, ऐसी बात नहीं है कि चंडीगढ़ का बच्चा सिलेक्ट होगा, दिल्ली का सिलेक्शन होता, लेकिन दिल्ली से फिर भी ज्यादा बच्चे होते हैं। अब देखो सोचो, कई बच्चे और दिल्ली आके आंसर राइटिंग करना या दिल्ली जाके करते हैं तैयारी, कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे डिफरेंस। मैं देखो, मैं ही क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे दिल्ली का 13 साल का एक्सपीरियंस है, पहले मैंने वहाँ तैयारी की, ठीक है, फिर मैंने वहाँ पढ़ाया, ठीक है, अब मेरा ऑफिस भी है, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। तो दिल्ली के और यहाँ पे जो फर्क है बाकी सेंटर्स में, वो है आपका कंटेंट का। अब कंटेंट तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन आज भी आप समझो जो कंटेंट वहां पे मिलते हैं छोटे मोटे ना, एक इंडेक्स हो गया, कुछ ऑप्शनल्स के हो गए, कुछ चीजें होती हैं, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करता है, वो कंटेंट मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। एक तो चंडीगढ़ में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, पहली बात तो कंटेंट, दूसरा टीचिंग स्टाइल, ये बहुत वेरी करता है। आप कहीं और रीजनल सेंटर में जाओ, चंडीगढ़ में देखो, कहीं भी देखो, वो लोग उस स्पीड से, उस तरीके से पढ़ाई नहीं पाते यहाँ पे, जो हम वहाँ दिल्ली में देखते हैं ना, कि भाई इस तरीके से सिंप्लीफाइड करके स्पीड से पढ़ाना। वो मैंने कल आपको दिखाया भी, जो उन्होंने कल गवर्नमेंट सी में क्लास की थी अटेंड, तो यहाँ पे वो स्पीड लैग करती है सीरम, यहाँ तो वो चले जाता है कोर्स, मेन प्रायोरिटी हो ही नहीं पाती, क्या प्रायोरिटी है क्या नहीं है। तो वो है। थर्ड है आंसर राइटिंग। वहां पे आप देखो, दिल्ली जाते हैं ना बच्चे, मेंस के लिखने जाते हैं, तो वो आंसर राइटिंग वाला इकोसिस्टम, कि आपने आंसर लिखे, मैंने यहाँ पे रहे, हमारी जो भी टीम रही, वो उसको इवेलुएट करे, आपको बताए ये चीजें काम करने, क्योंकि फाइनली आपको आंसर राइटिंग बनाएगा जो बनाएगा। और लास्ट है पीयर ग्रुप। वो कई बार वो पीयर ग्रुप भी नहीं बन पाता, जो आपको दिल्ली में होता है ना। तो एक आप अगर सही लोग हैं, सही लोग गाइड कर रहे हैं, उसके एक पीयर ग्रुप बन जाएगा। तो उससे मैं अपने पीयर ग्रुप भी बताता हूँ कि जब हम तैयारी करते थे, तो जब पेपर आता था ना, उससे एक दिन पहले सुबह लक्ष्मीकांत उठाते थे और शाम को खत्म ही कर देते थे एक किताब, पूरी किताब, इतनी मोटी किताब को। मतलब ये पीयर ग्रुप का फर्क पड़ता है, एक बंदा बोल रहा है, एक सुन रहा है, फिर उसे गाइड कर रहे हैं, तो पीयर ग्रुप का डिस्कशन में बहुत फर्क पड़ता है। ये सब इकोसिस्टम अगर अपन ने यहाँ क्रिएट कर दिया, तो दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेन पर्पस है चंडीगढ़ में सेंटर खोलने का। अब लास्ट है कोर्सेज, कि हम कैसे अप्रोच करेंगे इस चीज को। ठीक है, आपको सबको पता है, आप प्री का पेपर देख लो, आप मेंस का देख लो, आप पर्सनल टेस्ट के अंदर भी मतलब करंट अफेयर होगा ना, वो आपका मेन कंपोनेंट होगा, जो करंट अफेयर है। और आज हम करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, आपकी क्लासेज होगी ना। तो करंट अफेयर मेन क्यों है ये बताओ मेरे को। देखो, प्री के अंदर आप चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लेना, कई क्वेश्चन तो हिस्ट्री के जो न्यूज में चल रहे होंगे ना, उससे रिलेट करके आएंगे। पॉलिटी तो आएगी आएगी, कोई मान लो गवर्नर चल रहा है, एंटी डिफेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कमीशन चल रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, आपको बताइए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड है। तो प्री में तो टोटल आ रहा है, मेंस में अगेन जो इश्यूज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्लस जो भी केस स्टडीज होगी, ठीक है, वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो अपने आंसर्स में। और थर्ड है पर्सनल टेस्ट। अब पर्सनल टेस्ट के अंदर भी बच्चा 3-4 चीजों पे काम करेगा, एक तो अपने डेफ पे, क्या क्या उसके डेफ में लिखा है, प्लस एक वो अपने करंट अफेयर पे काम करेगा कि करंट में क्या इशू चल रहा है, क्योंकि जो बोर्ड है वो भी करंट से अवेयर होता है, फिर उससे मुद्दे पूछे। तो करंट अफेयर जो है ना, वो पूरा क्या रहेगा, तीनों, प्री मेंस पर्सनल, तीनों में आपको हेल्प करेगा। और दिक्कत क्या हो रही है, हम केवल बस ऊपर ऊपर से न्यूज पढ़ लेते हैं, या उस चीज को मेन जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट चीज है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी करंट अफेयर का कोर्स, ठीक है, उसमें यही करेंगे। एक तो आपके जितने बैकवर्ड लिंकेजेस है उसके रिलेटेड बैकग्राउंड है वो बताएंगे पूरा आपको, और आपके लिए आइडेंटिफाई कर देंगे प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट में मतलब वीकली आप क्लास में क्या कर लोगे, उसकी जो 1 से मान लो 7 नवंबर की आपकी न्यूज पेपर है, उसकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे और मेंस की आंसर राइटिंग लिख लोगे उसी उन्हीं टॉपिक्स, तो आपका होलिस्टिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं बता रहा दिल्ली वाली अप्रोच जो बता रहा था मैं, दिल्ली वाले इकोसिस्टम जो यहाँ पे फाउंडेशन सभी कर रहे हैं, ठीक है, हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्रैश कोर्स से स्टार्ट करेंगे। एक तो आपका रेगुलर चलेगा करंट अफेयर, दूसरा जैसे मान लो सी सेट हो गया, अभी सी सेट की फैकल्टी, जो भी हमारे पास फैकल्टी आएंगी या तो बहुत एक्सपीरियंस होंगी या पेपर क्वालिफाइड कर चुकी होंगी, ऐसे नहीं आएगा कोई भी, जैसे मैंने खुद मान लो 5 बार मेंस लिखा है, और जो आ रहे हैं वो सिलेक्टेड होंगे या तो, या पेपर को क्वालिफाई कर चुके होंगे, ठीक है। अब सी सेट हो गया, अगला देखो मान लो अब मैं उठाऊंगा ज्योग्राफी, तो मैं एक ज्योग्राफी का मॉडल स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, इसमें एग्रीकल्चर के इतने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है,
और उसके अलावा और भी मतलब कि ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, मैपिंग के, मतलब ज्योग्राफी फिर होलिस्टिकली कर लेंगे। मॉड्यूल खत्म, अगला मॉड्यूल स्टार्ट होएगा आपका फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मतलब ऐसे ऐसे जो डिफिकल्ट मॉड्यूल्स हैं जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं जो सब लोग नहीं पढ़ा पाते, हम लोग बस करंट अफेयर नॉर्मली कर लिया एक मान लो मैगजीन से, साइंस ऐसे नहीं होएगा। साइंस एंड टेक कुछ बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो आपने फाउंडेशन चाहे कहीं से भी किया हो, मतलब जहां तक मैंने देखा ना फाउंडेशन पेपर क्लियर नहीं होता। मैं आपको बुक बता सकता हूँ, मान लो शेखर बंदोपाध्याय है, इशिता बनर्जी है, ठीक है, उपिंदर सिंह है, तो आप सारे थोड़ी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन उनसे, है ना। अब मेरा पर्पस ये अब येलो वाली बुक है ना, ये एंशिएंट हिस्ट्री की नोट, केवल एंशिएंट हिस्ट्री की नोट्स है। तो इन मतलब जो 2-3 बुक से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टर्मिनोलॉजी होगी, वो हम एक जगह कर देंगे। आपका काम क्या रहेगा, बस पढ़ना है, याद करना है और इम्प्लीमेंट करना है। आपका वो जो रिसर्च वाला काम है, क्योंकि अब पहले मैं बोल देता था स्पेक्ट्रम पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पेपर पास हो जाएगा, पर होएगा नहीं ऐसे इस बार। अब पेपर आप 2023 का यूपीएससी का पेपर उठाओ आप, वो आ नहीं रहे। और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, हमने वीडियो भी बनाई है, जो लक्ष्मीकांत के अलावा भी मतलब आते हैं पॉलिटी, हमने जो कोर्स बनाया ना पॉलिटी का, वो डिफरेंट था ऑब्वियसली, लक्ष्मीकांत प्लस एक्स्ट्रा चीजें थी। तो जितने भी क्वेश्चन थे, बस एक क्वेश्चन नहीं आया था उसमें, होम गार्ड वाला, और वो आप कर सकते थे क्योंकि स्टेट के हाथ में होता है। बाकी सारे क्वेश्चन उससे आ गए थे। तो मेरे कहने का मतलब, मैं नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हम मैक्सिमम वही ट्राई करते हैं कि जो कवरेज आप लोग ना कर पाओ उसको हम कवर करा दें। आप क्लास में आओ, उनके नोट्स लो, सर से डिफिकल्टी है जो भी पूछो, और उनको याद करो, प्री में इंप्लीमेंट करो, मेंस में आंसर लिखो। बस ये काम करना है अपने को, ठीक है।